Still confused which property to buy? Stop searching flats blindly. Your dream home deserves expert guidance. Hello everyone, this is Neha. I'm from Augment Realty, the real estate company. Today I'm presenting you to a very premium and a luxurious property. The property name is Imperio Towers, that is by Miracle Group. ये जो project है ये located है ताथवड़े पुणे रोड. But before jumping into this video, I'll just tell you what is Augment Realty. Augment Realty is a real estate company, and at Augment Realty, we don't sell flats. We help you to choose the right home. From premium location to verified projects and end-to-end support. We make your property journey simple, transparent, and profitable. अगर मैं बात करूँ इस प्रोजेक्ट से आपकी कौन सी कनेक्टिविटी रहने वाली है, प्रोजेक्ट से लगकर ही आपका हिंजवाड़ी आईटी पार्क की कनेक्टिविटी रहने वाली है, प्लस आपका लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लस आदित्य बिरला हॉस्पिटल की भी कनेक्टिविटी आपकी लगकर रहने वाली इस प्रोजेक्ट से। और उसी के साथ अगर मैं कॉलेजेस की बात करूँ तो इंदिरा कॉलेज, DY पाटिल, GSPM इंस्टीट्यूट की कनेक्टिविटी भी आपकी रहने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ स्कूल्स की तो अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल, ऑर्किड स्कूल और काफी स्कूल्स की आपकी कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से लगकर रहने वाली है। सो अगर मैं बात करूँ तो आप मेरे पीछे जो ये रोड देख रहे हैं, तो एक्चुअल का ये जो रोड है राइट हैंड साइड में ये कनेक्ट होता है ऑन द्राविड BRTS रोड। सो अगर मैं बात करूँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड के रोड जो है वो कहाँ कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है पुनावले, डांगे चौक और आगे जाके आपको कनेक्ट करता है डायरेक्टली मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपकी कनेक्टिविटी पार्ट और कहाँ कहाँ रोड कनेक्ट होता है, ये प्रोजेक्ट कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके 3D मॉडल के पास, जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको आपकी टाइपोलॉजी, एमिनिटीज पार्ट और पूरे प्रोजेक्ट का लैंड पार्सल, आपको एक्चुअल का सैंपल फ्लैट का टूर भी कराते हैं। लेट्स हैव अ क्विक टूर। सो दिस इज द 3D मॉडल ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड अगर मैं बात करूँ इस पूरे प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की तो दैट इज 5.5 एकर्स, जिसमें आपके टोटल आपके 5 टॉवर्स रहने वाले हैं। सो थोड़ा सा आगे आके अगर आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट के 3D मॉडल की हेल्प से, तो इस पूरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे आपके 3 बेसमेंट रहने वाले हैं, ग्राउंड रहने वाला है, पोडियम रहने वाला है, प्लस आपके 27 फ्लोर्स की बिल्डिंग रहने वाली है। सो इस प्रोजेक्ट में आपके 70% ओपन स्पेस रहने वाला है। सो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, कनेक्टिविटी भी काफ़ी लाजवाब है यहाँ की। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी कमर्शियल शॉप्स रहने वाली है जो कि आपकी बिल्डिंग के नीचे ही रहने वाले हैं। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके 3 एंट्री एग्जिट रहने वाले हैं, प्लस आपका यहाँ पे पेट पार्क भी रहने वाला है और उसी के साथ आपका यहाँ पे स्क्रीन गेमिंग जोन प्लस रहने वाला है एंड उसी के साथ ये पूरा जो है सोलर से ही रन होगा। सो उसी के साथ अगर मैं बात करूँ इस पूरे प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की, और यहाँ पे आपको रहने वाला आपका 30+ लग्जरियस एमिनिटीज़, बास्केटबॉल कोर्ट प्लस आपका क्रिकेट कोर्ट रहने वाला है, आपका मल्टीपर्पज हॉल, चिट चैट एरिया एंड मैनी मोर लग्जरियस एमिनिटीज़ आपकी रहने वाली है। तो ये मैंने आपको एमिनिटीज़ पार्ट बता दिया। अदर एक्सप्लेन करने से पहले आप एमिनिटीज़ का जो वो लुक ले सकते हो। सो ये एमिनिटीज पार्ट था। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये जो आप रोड देख रहे हैं ये रोड आपका ऑन द्राविड BRTS रोड है। अगर मैं बात करूँ कितने मीटर वाइड रोड है, दिस इज 15 मीटर DP सैंक्शन रोड आपका रहने वाला है। सो अगर मैं बात करूँ कॉन्फ़िगरेशन की तो आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके 2 BHK के डिफरेंट वेरिएंट्स रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कारपेट एरिया की, दैट इज 790 to 833 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया जो कि आपका 2 BHK का रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ 3 BHK की तो आपके यहाँ डिफरेंट वेरिएंट्स रहने वाले हैं। तो कारपेट एरिया की बात करूँ तो 3 BHK का कारपेट एरिया आपका रहने वाला है 1013 to 1124 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया। सो ये मैंने आपको टाइपोलॉजी एक्सप्लेन कर दी, आपका कारपेट एरिया एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ प्राइसिंग पार्ट, जो कि आपका 2 BHK का क्या रहने वाला है, 3 BHK का क्या रहने वाला है। सो अगर मैं बात करूँ 2 BHK के प्राइसिंग की, 1.4 CR to 1.15 CR जो कि आपका 2 BHK का रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ 3 BHK की तो उसका प्राइसिंग आपका रहने वाला है 1.44 CR to 1.58 CR। सो ये आपका प्राइसिंग पार्ट था। सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको इस 3D मॉडल के हेल्प से, आपकी टाइपोलॉजी, कारपेट एरिया, प्राइसिंग पार्ट, आपकी कितनी एमिनिटीज रहने वाली है। सो अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके 3 BHK के सैंपल फ्लैट का टूर कराने। सो चलिए चलते हैं। सो अभी मैं हूँ आपके 3 BHK के सैंपल फ्लैट के पास, जिसमें आपका मैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट का टूर करवाती हूँ। थोड़ा सा आगे आगे देख सकते हो तो यहाँ पे आपका डिजिटल डोर लॉक रहने वाला है, जिसमें आपके 5 टाइप ऑफ की एक्सेस रहने वाले हैं। सो यहाँ से एंटर करते मैं आपको बता दूँ तो डोर की क्वालिटी जो आपकी वो टॉप नॉच रहने वाली है। एंड एंटर आते ही आपको मैं बता दूँ तो आपकी इस तरीके की आपकी एंट्रेंस लॉबी रहने वाली है, एज इट इज ऐसी ही रहने वाली है। आप इसको अपने तरीके से भी कस्टमाइज करके रख सकते हो। एंड यहाँ से स्पेस जो आप देख रहे हो, दिस इज योर एंट्रेंस लॉबी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है दैट इज अ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। एंड स्टार्टिंग में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आपका पेरेंट्स बेडरूम रहने वाला है, जो आप देख सकते हो काफी स्पेशियस आपका पेरेंट्स बेडरूम है।
11x10 का साइज है। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप इस तरीके के जो वार्डरोब वगैरह सेटअप करके रख सकते हो अपने हिसाब से। एंड बेड एरिया के सामने आपका टीवी यूनिट एरिया रहने वाला, इस तरीके से अपना टीवी यूनिट रख सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपकी बालकनी रहने वाली है। सो बालकनी से निकलते मैं आपको बता दूं बेडरूम का वॉशरूम, जो कि आप इधर देख सकते हो, 7x4 का इसका साइज है वॉशरूम का, एंड द एंटी-स्किप टाइल्स एंड द सीपी फिटिंग्स के साथ। तो पेरेंट बेडरूम से निकलते ही मैं आपको बता दूं तो इस तरीके का आपका स्पेशियस सा लिविंग एरिया रहने वाला। आप इस तरीके से सेटअप करके रख सकते हो, अपना एल शेप का सोफा प्लेस कर सकते हो अपने लिविंग एरिया में। एंड इस तरीके का आप, जैसे कि आपको सैंपल फ्लैट में बताया गया, आप इस तरीके का ऐसे कस्टमाइज करके अपने लिविंग एरिया को सजा सकते हो। कि बालकनी है जो कि मैंने आपको बता दिया था, जो आपके पेरेंट्स बेडरूम के साथ आपका एक्सेस रहने वाला है। 17x5 का बालकनी का साइज है। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप अपने तरीके से कस्टमाइज करके कुछ प्लांटेशन या कुछ रख सकते हो, क्योंकि बालकनी का साइज बहुत अच्छा है। जो कि एक्सेस देता है आपके पेरेंट बेडरूम के साथ मैं बता दूं तो आपकी बालकनी जो है वो 3 साइड कवर्ड रहने वाली है विद दिस एंटी स्किप टाइल्स। एंड आपके यहाँ से भी आप प्रॉपर व्यू एंजॉय कर सकते हो। बालकनी से निकलते मैं आपको बता दूं आपका डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का डाइनिंग एरिया जो अलग से रहने वाला है, जिसमें आप अपने तरीके से जो है 6 और 7 सीटर इसको यूज कर सकते हो, और इस तरीके से आप डाइनिंग एरिया स्पेस को कस्टमाइज करके रख सकते हो। सो डाइनिंग एरिया से निकलते मैं आपको बता दूं यहाँ से आपका आता है एल शेप प्लेटफॉर्म का किचन एरिया। अगर मैं थोड़ा सा आगे के बता दूं तो जो ये आप देख रहे हो दिस इज अ किचन इंजीनियर्ड स्टोन मार्बल। बता दूं तो आप इस तरीके से अपना किचन एरिया जो है वो कस्टमाइज करके रख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका रहने वाला है वॉश बेसिन एरिया। सो अगर मैं फिटिंग्स की बात करूँ तो कॉलर की फिटिंग्स आपकी यहाँ पे रहने वाली है, उसी के साथ आपका ये सेपरेट आपका ड्राई बालकनी रहने वाली है, जो जिसको आप एज अ यूटिलिटी एरिया भी यूज कर सकते हो। आपको हाफ कवर्ड एंड हाफ ओपन आपकी विंडो रहने वाली है विद द मस्कीटो मैश। यहाँ पे आपका सेपरेट सिंक रहने वाला है, जो कि ड्राई बालकनी में ही रहने वाला है, मतलब आपके 2 सिंक्स रहने वाले हैं। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। सो अगर मैं बात बता दूं यहाँ पे आपका ये जो स्पेस देख रहे हो आप इसको रेफ्रिजरेटर स्पेस यूज कर सकते हो। ये था आपका पूरा किचन एरिया। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि आपका रहने वाला है किड्स बेडरूम। सो आइए चलते हैं। यहाँ से एंटर करते मैं आपको बता दूं ये आपका रहने वाला है 11x10 का आपका किड्स बेडरूम। सो जैसे कि आप देख रहे हो, किड्स बेडरूम में आप इस तरीके का अपने हिसाब से वार्डरोब वगैरह भी रख सकते हो। आप अपनी तरीके से अपने बच्चों का रूम सजा सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ तो सामने ही आपका यहाँ पे टीवी यूनिट एरिया रहने वाला है, जो कि बेड एरिया के सामने रहने वाला है। किड्स बेडरूम में भी आपका रहने वाला है विंडो हाफ कवर्ड एंड हाफ ओपन, जो कि मस्कीटो मैश के साथ रहने वाला है। तो ये पूरा था आपका किड्स बेडरूम। अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपके ग्रैंड मास्टर बेडरूम की तरफ। चलिए चलते हैं। थोड़ा सा आगे आके देख सकते हो तो ये आपका रहने वाला कॉमन लॉबी स्पेस, उसी के साथ आपका यहाँ पे कॉमन वॉश बेसन एरिया रहने वाला है। फिट मेरे राइट हैंड साइड में आपका कॉमन वॉशरूम भी रहने वाला है विद द एंटी स्किप टाइल्स एंड सीपी फिटिंग्स के साथ आपका ये कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। कॉमन वॉशरूम से निकलते ही आपका रहने वाला है ग्रैंड मास्टर बेडरूम। अगर मैं साइज की बात करूँ तो 12x10 का आपका पूरा इस बेडरूम का साइज है, जो कि मास्टर बेडरूम है आपका। एंड आप इस तरीके से आप सजा सकते हो अपने मास्टर बेडरूम को। उसी के साथ एग्जैक्टली सामने आपका टीवी यूनिट एरिया स्पेस भी दिया गया हुआ है। सामने ही आपका बालकनी रहने वाला है मास्टर बेडरूम की। 10x3 का इसका पूरा साइज है बालकनी का विद 3 साइड कवर्ड एंड एंटी स्किप टाइल्स। मास्टर बेडरूम में ही आपका रहने वाला है वॉकिंग वार्डरोब स्पेस, जो कि आपका सेपरेट रहने वाला है। अगर मैं साइज की बात करूँ तो 7x5 का आपका वॉकिंग वार्डरोब जो है वो आपके मास्टर बेडरूम में ही रहने वाला है सेपरेट सा। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो तो आपका वॉशरूम रहने वाला है मास्टर वॉशरूम। 7x5 का आपका पूरे मास्टर वॉशरूम का साइज है। एंड अगर मैं बात करूँ तो विद एंटी स्किप टाइल्स एंड सीपी फिटिंग्स के साथ। ये मैंने आपको करा दिया आपके 3BHK के सैंपल फ्लैट का टूर। अगर आप भी अपने लिए कुछ इस तरीके का स्पेशियस अगर ढूंढ रहे हैं तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और एल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट दैट इज www.aukmanreality.com। प्लस अगर आपको ये साइट पसंद आती है तो हम आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस की फैसिलिटी भी देते हैं। इसी तरीके की लग्जरियस प्रॉपर्टी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे ऑकमैन रियल्टी 1 जो कि इंस्टाग्राम पे है उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लस मेरी वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। एंड हमें कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।